अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का सब्जेक्ट है उसमें मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में जो ये स्लाइड्स थी लेक्चर नंबर 6 के नाम से एथिकल इश्यूज़ इन इंटरनेट, तो सिक्योरिटी, प्राइवेसी, एथिकल इश्यूज़ इन आईएस दी इंटरनेट क्या क्या हैं, सोशल इश्यूज़ आपको बताएं, कंप्यूटर बेस्ड कैसे होता है, कंप्यूटर रिलेटेड मिस्टेक्स क्या होती हैं, प्रिवेंटिंग कंप्यूटर रिलेटेड वेस्ट मिस्टेक्स, कंप्यूटर क्राइम क्या होता है, कंप्यूटर क्रिमिनल जिसमें हैकर और क्रैकर में डिफरेंस बताया था, कंप्यूटर क्राइम, पायरेसी, इंटरनेट और सॉफ्टवेयर की पायरेसी क्या होती है, कंप्यूटर क्राइम प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, प्रिवेंटिंग वायरसेस, एंटी पायरेसी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। ओके जी, आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो प्रिवेंटिंग इंटरनेट क्राइम। हम कैसे इंटरनेट क्राइम से प्रिवेंट कर सकते हैं। सपोर्ट लेजिस्लेशन टू प्रोवाइड स्वेयर पेनल्टीज़ फॉर दोज हु कमिट इंटरनेट क्राइम। तो जो हमारी लेजिस्लेशन है, हमारी जो कानून साजी लगी हुई है, हमारा जो कानून है प्रॉपर, वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, स्वेयर पेनल्टीज़ फॉर दोज, किस पर्पज़ के लिए, हु कमिट इंटरनेट क्राइम, जो कि इंटरनेट क्राइम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उससे हमें क्या करती है, प्रिवेंट करती है। और हमारे कानून लगाने का मकसद भी तो यही होता है कि हमने प्रिवेंट करना है डिफरेंट जो है क्राइम्स हो रहे हैं। डेवलप इफ़ेक्टिव इंटरनेट सिक्योरिटी पॉलिसीज़, हमने डेवलप करनी है इफ़ेक्टिव, जो कि वाकई लगे कि अच्छी वाली हैं, मतलब असरअंदाज होनी चाहिए इंटरनेट सिक्योरिटी पॉलिसीज़। यूज़ अ स्टैंड अलोन फायरवॉल, हम क्या करेंगे, स्टैंड अलोन फायरवॉल यूज़ करेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए अलहदा होती है, देखिए हार्डवेयर की फायरवॉल भी होती है और सॉफ्टवेयर की फायरवॉल भी होती है। जैसे कि आपने राउटर्स वगैरह को देखा तो वो हार्डवेयर लेवल की हम फायरवॉल उसके ऊपर लगाते हैं ना सिक्योरिटी, और सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसके लिए हम कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कर लेते हैं विद नेटवर्क मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज़। डिफरेंट, अगर आप नेटवर्क मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं तो वहीं पे फायरवॉल लगती है। मॉनिटर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ टू इंश्योर दे ओनली यूज़ द इंटरनेट फॉर बिजनेस। जो मॉनिटरिंग कर रहा होता है, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ कर रहा होता है, इंश्योर होना चाहिए दे ओनली यूज़ द इंटरनेट फॉर बिजनेसेस। ये जो आपका इंटरनेट है, मतलब हमें प्रिवेंट करने में ये भी चीज़ आती है कि अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो इंटरनेट सिर्फ़ और सिर्फ फजूल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ नहीं करना, हमें सिर्फ़ और सिर्फ बिज़नेस के लिए यूज़ करना है। Hire internet security specialists to perform audits of all internet and network activities. हायर करें इंटरनेट स्पेशलिस्टिक्स, मतलब कि अच्छी वाली सिक्योरिटी पर्पस यूज़ करें आपकी जो भी ऑडिट्स हो रहे हैं ऑल ओवर द इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्टिविटीज़ के साथ। प्राइवेसी में आगे पॉइंट्स हैं, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। यस, प्राइवेसी आपकी एक पर्सनल अथेंटिकेशन होती है और सिक्योरिटी उसी के ऊपर हम लगाते हैं। प्राइवेसी जैसे प्राइवेट डाटा है मेरा, तो मैंने उसके ऊपर सिक्योरिटी लगानी है। प्राइवेसी एट वर्क, आपकी प्राइवेसी जो वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपकी प्राइवेसी होनी चाहिए। ईमेल प्राइवेसी, यस, ईमेल्स लॉक्ड होनी चाहिए। प्राइवेसी एंड द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर तो प्राइवेसी लगाना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप बिज़नेस लेवल या मैनेजमेंट लेवल या इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं। बल्कि प्राइवेसी तो हम अपने लोकल, अब आज हर कोई जो है अपने मोबाइल फ़ोन में लगा के घूमता है, तो ये कोई बिग चीज़ नहीं है कि प्राइवेसी मेरी है और मुझे उसके ऊपर सिक्योरिटी लगानी है। अब तो बच्चों को अभी मोबाइल दे दे तो वो भी क्या करते हैं, उसके ऊपर अपनी जो सिक्योरिटी पासवर्ड्स वगैरह लगा लेते हैं ताकि कोई और ना यूज़ करे। वो इस पर्पज़ के लिए नहीं लगाते कि वो एक उसके ऊपर इलीगल काम कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं वो इसलिए लगाते हैं कि चार्जिंग वगैरह ना ख़त्म हो जाए या फिर मोबाइल कोई और ना यूज़ करे, हम नहीं करना है। इथिकल इश्यूज़ इन आईएएस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर इथिकल इश्यूज़ क्या है दी। अब ये वर्ड पीए है तो हमने इसको पापा मॉडल नहीं पढ़ना, ठीक है। दी पीए मॉडल है तो वर्ड तो पापा ही बनता है। एनीवे, Mason 1986 proposed that all ethical issues involving information fall into 4 categories. So अब ये इनकी एब्रीवेशन है, इसलिए इसको शॉर्ट एब्रीवेशन में इस मॉडल का नाम दिया है। तो ए पी भी पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने मोर अट्रैक्टिव करने के लिए इसको पी ए दिया है।
प्रॉपर्टी है, एक्यूरेसी है, प्राइवेसी है, एक्सेस है। प्रॉपर्टी आपकी, एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए, प्राइवेसी आपकी है, एक्सेस भी सिर्फ आपकी ही होनी चाहिए। ओके जी, वन बाय वन इन टर्म्स को हम एलैबोरेट करेंगे। प्रॉपर्टी, हुज प्रॉपर्टी इज़ द डाटा एनीवे, किसकी प्रॉपर्टी है, किसका डाटा है। हुज ऑन्स द डाटा, कौन इसको डील कर रहा है। हु ऑन्स द प्रोग्राम एप्लीकेशन, हुज मतलब कौन प्रोग्राम और एप्लीकेशन चला रहा है। हु कंट्रोल्स व्हाट इज़ डन विद द डाटा प्रोग्राम, हु होल्ड्स द कॉपीराइट्स, जिसने प्रोग्राम लिखा है कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, क्या उसके ऊपर कॉपीराइट्स होल्ड हैं या नहीं। हैज़ दिस बीन पायरेटेड, क्या ये सॉफ्टवेयर पायरेटेड है। ओके जी, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। हाउ एक्यूरेट डज इट हैव टू बी, कि कितना परसेंट ये एक्यूरेट है। अगर आपने इसको बनाया, ये आपका है। डज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी अफेक्ट एवरीवन इक्वली, क्या जो आपका लेवल एक्यूरेसी का इफेक्ट हो रहा है एवरीवन इक्वली, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, हर कोई उसको एक्सेस कर रहा है। अगर आपने उसको प्रोवाइड की है एक्सेस, इक्वली राइट प्रोवाइड की है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल लाइबल फॉर एक्यूरेसी, कौन रिस्पॉन्सिबल है इस एक्यूरेसी के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है कि इसको एक्यूरेट बनाए, इसकी रसाई प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है जी प्राइवेसी। डू अदर नाउ थिंग्स अबाउट अस दैट वी विश दे डिडंट, क्या इसको दूसरे जानते हैं अबाउट विच दे, मतलब या नहीं जानते। ये चीज़ उसकी प्राइवेसी है कि मैं मतलब मेरा सिस्टम है, तो अगले बंदे को पता है कि मेरे सिस्टम को, मेरी प्राइवेसी को कोई यूज़ कर रहा है, देख रहा है। हु सेज हाउ इन्फॉर्मेशन, किसने कहा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड सोल्ड फॉर पर्पजेज अदर दैन दोज फॉर विच वी गेव आउट दिस इंफॉर्मेशन, कैसे प्रोवाइड की जा सकती है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हो। प्राइवेसी अगर आप दे रहे हो किसी को अपनी, तो आपका क्या पर्पज़ है, किस पर्पज़ के लिए इसको सॉल्व आउट कर रहे हो। कैन इन्फॉर्मेशन डाटा अबाउट अस वी कंबाइन इन वेज, क्या हम जो इन्फॉर्मेशन और डाटा है उसको कंबाइन कर सकते हैं किस वे में, दैट माइट नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी, अगर वो रियलिटी के बेस पे एग्जिस्ट ना कर रहा हो तो फिर भी हम क्या इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो कंबाइन करेंगे, शेयर करेंगे, नहीं। हमारी ये जो है सिक्योरिटी, प्राइवेसी के ऊपर ही तो हम सिक्योरिटी लगाते हैं। तो कोई भी बंदा नहीं है जो कि अपनी प्राइवेसी में थ्रेट चाहता हो। एक्सेस, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। हु हैज़ एक्सेस, किसको दे रहे हैं एक्सेस, किसको मिल रही है एक्सेस, किसके पास एक्सेस। आर पीपल ट्रीटेड इक्वली हु नीडेड एक्सेस, मतलब देखो जिसको एक्सेस दे दी है सबको इक्वली ट्रीट कर रहे हो या नहीं। हाउ इज़ एक्सेस ऑथराइजेशन, कैसे आप ऑथराइजेशन को एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब ऑथराइज्ड है वो जो कम्युनिकेटेड कर रहा है, ऑथराइज पर्सन है, आप मेक श्योर है अबाउट दैट। व्हाट पेनल्टीज़ आर देयर फॉर इलीगल अनइथिकल एक्सेस, क्या आप उसके खिलाफ वर्जी करोगे जो इलीगल और अनइथिकल एक्सेस करेगा। इक्वालिटी, टू सम ग्रुप ऑफ पीपल हैव मोर एक्सेस दैन अदर्स, कुछ ऐसा होता है कि कुछ को एक्सेस हम ज़्यादा दे देते हैं, कुछ को कम देते हैं, तो क्या फिर भी इनमें इक्वलिटी होगी, या मोर देन एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय अदर्स, वाई, अगर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। शुड समथिंग बी डन टू इक्वलाइज एक्सेस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम इक्वलाइज एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी भी रीज़न होती है क्यों कर रहे हैं। देखिए अगर स्टाफ मेंबर्स है तो हम हर किसी को तो लाइक कोई आपका मैनेजर है, कोई आपका सब मैनेजर है, कोई आपका सेल मैनेजर है, तो आपने हर एक को अलहदा एक्सेस देनी है। कुछ इक्वलिटी होती हैं, लाइक आपने उसकी सिक्योरिटी का जो है ख्याल रखना है, कुछ उसके खाने का ख्याल रखना है, कुछ मतलब उसको जो प्रोटेक्शन और जो डमी सा काम सारा प्रोवाइड करना है वो भी आपके इस प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्लूडेड होता है। ये सारी टर्म्स आपको पढ़ाने का मकसद है कि अगर आप एक बिजनेसमैन बन जाते हैं या आप अपना काम स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप एक प्रोफेशनल कैसे बनते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें जो हैं पता होनी चाहिए। एथिकल इश्यूज़ इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रमोट एथिकल इश्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रमोट करती है एथिकल इश्यूज़, जैसे कि एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, AIT, प्रोफेशनल्स, AITP, फॉर्मली इसको हम क्या कहते हैं DPMA, ये फॉर्मली वो प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम DPMA का नाम देते हैं।
एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल्स, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी ACM है ये, एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। IEEE जो है ना, वो पहले प्रोग्राम्स भी होता था, इसकी वर्कशॉप्स होती थी, बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स होती थी। आई डोंट नो कि अभी भी होती हैं कि नहीं, लेकिन इसमें भी आपको सारे जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, बिजनेस और भी आप पार्टिसिपेट्स भी करते हैं, डिफरेंट कंपटिशन्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। कंप्यूटर प्रोफेशनल्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CPSR, कैनेडियन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सोसाइटी, कनाडा के अंदर जो भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सोसाइटी है CIPS, ये है जी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करती हैं आपके एथिकल इश्यूज़ को। तो यहाँ तक थी आपकी स्लाइड्स। ये हैं, हमने सारी इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड एथिकल इश्यूज़ इन IS एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम में रीड आउट कर लिए हैं। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा एक बार दोबारा ये बता देती हूँ कि हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि प्रिवेंट कैसे करते हैं इंटरनेट क्राइम को, प्रिवेंशन, उसके ऊपर हम जो कानून साजी वगैरह लगाते हैं, कैसे वो कानून का सिस्टम चलाते हैं। अगर कोई फायरवॉल लगी है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने उसको कैसे मोनीटर करना है, सारी नेटवर्क की कैपेबिलिटीज़, मॉनिटर मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ जो भी इंश्योर करना है, वो सारी चीज़ें इसके ऊपर आएंगी। इंटरनेट की जो सिक्योरिटी है, आप मतलब कोई भी ऑडिट का काम कर रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, उसके ऊपर जो भी नेटवर्क की डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो सारी इंक्लूडेड होंगी इस चीज़ के अंदर। एंड देन उसके प्राइवेसी सिक्योरिटी, प्राइवेसी वर्क, ईमेल की प्राइवेसी, सारी चीज़ों के ऊपर हम जो है वो प्राइवेसी लगाते हैं। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है, स्लाइड्स तो बहुत आसान है कि ये कि मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोगों को ये टर्म्स पता होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा जी मॉडल, हाँ जी पापा मॉडल याद करने का ही तरीका हो तो कोई इशू नहीं है, आप उसको पैपा भी पढ़ सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रॉपर्टी है, एक्यूरेसी है, प्राइवेसी है एंड एक्सेस है। प्रॉपर्टी किसकी है, क्या वो मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है उसके पास सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, अगर वो प्रॉपर्टी जो है उसने किसी और को कंट्रोल करने के लिए दी है तो उसके ऊपर क्या कॉपीराइट्स होल्ड हो रहे हैं, क्या ये पायरेटेड है, तो उसको श्योर होना चाहिए अबाउट दैट। एक्यूरेसी में हर चीज़ देखते हैं कि मतलब आपने जो एक्यूरेसी है, डाटा जो है वो इक्वली ट्रीट कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबल है। प्राइवेसी सेम दैट कि आपका डाटा है, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो किस पर्पज़ के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, क्या आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो भी कंबाइन हो रहे हैं डिफरेंट वेज माइट बी रिफ्लेक्ट टू बी द रियलिटी और नॉट, ये उसके ऊपर श्योरिटी होनी चाहिए। एक्सेस में आपको सिक्योरिटी और कंट्रोल और इक्वालिटी बताया। सिक्योरिटी एंड कंट्रोल में तो ये चीज़ है कि आपने उसको श्योर करना है, ऑथराइज बंदा एक्सेस कर रहा है तो वो मतलब कि वो वैलिड काम कर रहा है, इक्वली आपने उसको एक्सेस दी है। अगर इलीगल है तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या काम करेंगे, क्या खिलाफ स्टेप लेंगे। इक्वालिटी में अगर आपने किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो, मोर देन एक्सेस, तो क्यों प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी क्या रीज़न है। शुड समथिंग टू बी डन इक्वलाइज एक्सेस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो सब एम्प्लॉयज़ को सेम देनी चाहिए। तो इथिकल इश्यूज़ थे इसमें, डिफरेंट फर्म्स हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रमोट करती हैं। AITP है, एसोसिएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है, एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी है, ACM, उसमें आपके IEEEs आ जाते हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स फॉर सोसाइटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, कनाडा की जो आपकी कंपनी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सोसाइटी। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो एथिकल इश्यूज़ को प्रमोट करती हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स आपकी ये सारी स्लाइड्स वाइंड अप हो जाती है। होप सो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये मैंने कहाँ से लिए, आपके फ़ाइनल के जो कोर्स है उसके अंदर, ठीक है, फाइनल्स फॉर रिक्वायर्ड, उसके अंदर है, जहाँ पे मैंने इससे प्रीवियस स्लाइड्स को ओपन किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को आई थिंक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और सारी चीज़ें बताई थी, एक ही स्लाइड्स के अंदर सारे स्टेप्स थे उसके। तो वहीं पे ही ये स्लाइड्स हैं, लेक्चर नंबर 6 और एथिकल इश्यूज़ इन इंटरनेट के नाम से। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों को प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।
कि अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लें। एवेल्यूशन अब आप लोगों की देर नहीं होगी, फाइनलाइज हो जाएगी अभी। आज अब जो आप लोगों की एवेल्यूशन है वो आप लोगों के टीचर करेंगे, वो आगे आप लोगों की फ़ाइल भेज देंगे कि क्या आप लोगों की कितनी प्रोग्रेस है। तो इसको सीरियस लें और अपना काम जल्दी से वाइंड अप करो। ओके जी स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।